वेलकम टू नासिकचा बाबू माशा चैनल। और हम लोग आज जा रहे हैं चंद्रपुर के महाकाली मंदिर। चंद्रपुर का ये महाकाली मंदिर काफ़ी पुराना 2000 वर्ष से भी ज़्यादा पुराना है। माता महाकाली की मूर्ति 5 फीट ऊंची और स्वयंभू मूर्ति है। मंदिर चंद्रपुर से 4 किलोमीटर दूर है और सिटी में ही है। आप रेलवे स्टेशन से चंद्रपुर के जा सकते हो और बस स्टैंड भी वही है जहाँ से 4 किलोमीटर दूर आप मंदिर जा सकते हो। रानी माँ हीराई के मानी हुई मान्यता के द्वारा इस मंदिर की स्थापना हुई और ये मंदिर 400 साल पुराना है। कई दंत कथाओं के द्वारा मान्यता है कि कालिका माता जी ये कई साल पहले से ही चंद्रपुर में है और पास ही में एक नीम का पेड़ है। इस नीम के झाड़ के नीचे कालिका माता एक भिखारन के रूप में बैठा करती थी और लोगों को डराया करती थी। जब लोगों को पता चला कि कोई एक औरत है जो सबको डराती है, माना जाता है कि जेजुरी के खंडोबा भगवान यहाँ पे आए और माता जी को चुटकी भर भंडारा दिया और कहा कि लोगों का उद्धार करो इस चुटकी भर भंडारे से, और अपने काले कंबल में से गुलाबी शाल माता जी को ओढ़ने को दिया। तब से महाकाली का ये मंदिर, ये मूर्ति यहाँ पे इस गुफा के मंदिर में स्थापित हुआ, ऐसा माना जाता है। आज भी ये मंदिर, ये माता लोगों की आराध्य देवता है। लोगों की दूर पता माता, लोगों की मनका देवी, लोगों की तेलंगाना देवी, ऐसे अनेक नामों से देवी को जाना जाता है। पर माता जी का खास नाम जो है वो है महाकाली। चंद्रपुर की महाकाली मंदिर एक घरपट नदी के पास है। इस नदी की एक और कहानी है जो लोग मानते हैं। यहाँ पे माता सीता जी ने अपने बाल धोए थे और फिर ये पानी का कलर काला हो गया था। और एक दंत कथा के अनुसार इसके पास जो एक अंचलेश्वर मंदिर जब स्थापित हुआ था, महाकाली जी का कहना था कि सबसे पहले यहाँ पे महादेव जी का मंदिर होगा, फिर संतोषी माता जी का मंदिर होगा और उसके बाद महाकाली का मंदिर आएगा और फिर ये घरपट नदी आएगा। पर ये घरपट नदी महाकाली मंदिर के पहले ही आ गया और महाकाली जी ने श्राप दिया इस नदी को कि तू और नदी के जैसी पवित्र नहीं होगी, और उसी के कारण इस नदी का पानी काला और गंदा माना जाता है। लेकिन जितना काला और गंदा इस नदी का पानी दिखता है, इससे कई ज़्यादा चमत्कारी इस नदी का पानी है। चमत्कार ये था कि जो राजा खांडक्या थे, उनको जो कोढ़ की बीमारी थी, उन्होंने इस नदी में हाथ पैर धोए और उनकी सारी बीमारी ठीक हो गई, ऐसे दंत कथाओं में कहा जाता है। कहा जाता है चंद्रपुर पहले लोकपुर के नाम से जाना जाता था। इस मंदिर में माता जी के 2 रूप की मूर्ति है। एक सौम्य रूप वाला मूर्ति है, उसके 4 हाथ है, और शिव जी इस मूर्ति के पैरों के नीचे नहीं है। और दूसरी मूर्ति जो शय निद्रा रूप में है, वो दूसरे गुफा में है। माता के जो भक्त होते हैं उन्हें देवकर या देवकरीन के नाम से जाना जाता है। इसकी यात्रा जो है चैत्र पूर्णिमा के दिन होता है। चैत्र पूर्णिमा के दिन लाखों करोड़ों की संख्या में लोग यहाँ पे आते हैं, माता के दर्शन पूरे करते हैं। पूरे विश्व में ये एक ही मंदिर है जहाँ पे लोग मूर्ति का स्पर्श करके गोद भर सकते, जबकि दूसरे और मूर्ति में ये लोगों को अनुमति नहीं होती है। चंद्रपुर में महाकाली मंदिर ये जो है गुफा मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी गुफाएं होती थी और ये मूर्ति को दर्शन के लिए लोग गुफा में से जाया करते थे, पर कुछ कारणवश ये गुफाएं बंद कर दी गई और मूर्ति के दर्शन अब थोड़ा सा मुश्किल हो चुका है। माता महाकाली जो सबसे विख्यात देवी है, जो विख्यात होते हुए भी गुप्त देवी है। कहा जाता है यहाँ पे सबसे बड़ी यात्रा होती है अप्रैल महीने में, और इस यात्रा को राजा माँ और यमुना माँ ने प्रसिद्धि दी। आपको शायद पता नहीं होगा और बहुत लोगों को ये चीज़ पता नहीं है। महाकाली के काफ़ी सारे मंदिर है दुनिया में, पूरे इंडिया में, पर
चंद्रपुर का जो मंदिर है ये सबसे अलग है। पूरे इंडिया में, पूरे विश्व में ये एक ही मंदिर है जहाँ पे माता महाकाली शयन निद्रा रूप में स्थापित है। कहा जाता है कि जो शयन निद्रा वाले रूप में जो माता जी की मूर्ति है वो साल में अपना पोजीशन बदलती है, एक साइड से वो दूसरी साइड पे चली जाती है। और जो लोग इस यात्रा को करते हैं, अपनी मन्नत मांगते हैं, महाकाली जी उनकी मन्नत पूरी करते हैं। तो कैसा लगा आपको महाकाली मंदिर चंद्रपुर की ये रहस्यमय छोटी सी इंफॉर्मेशन कहानी, जो मुझे यहाँ के पंडित जी जो पुराने हैं उन लोगों से पता चली और मैंने आपको थोड़ा सा डिटेल यहाँ पे दिया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो प्लीज़ ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही और भी वीडियोस में लेकर आया करूँगा आप लोगों के लिए। मिलते हैं तब तक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।